हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेटिट्यूड लर्निंग एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड के आदिम जनजातियाँ। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने झारखंड की बहुत सारी 4 जातियों के बारे में हम लोग यहाँ पे 4 जनजातियों के बारे में पढ़ लिए थे, संथाल, उरांव, मुंडा और हो। उसी में से कुछ बच गए हैं आदिम जनजातियाँ, 8 आदिम जनजातियाँ हैं, उनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो क्लास को शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। और क्लास की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल ग्रेटिट्यूड लर्निंग एकेडमी में ही दे दी जाएगी, तो आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिए दोस्तों, जब हम लोग झारखंड की जनजातियों के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे कुल 32 प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे कुल 32 प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं तो उनको हम लोग बांट कर पढ़ते हैं। 24 प्रकार की जो जनजातियाँ हैं वो सामान्य श्रेणी की जनजातियाँ हैं, ठीक है, और जो 8 जो जनजातियाँ हैं ये आदिम श्रेणी में आती हैं। तो वहीं पे हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं कि वो 8 आदिम जनजातियाँ कौन कौन सी हैं और उनको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखिए, झारखंड में कुल 8 प्रकार की आदिम जनजातियाँ पाई जाती हैं। पहले उनका नाम हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। असुर, बिरहोर, कोरवा, पहरिया, बिरजिया, सबर, सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया। देखिए दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये JPSC एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, साथ ही साथ JSSC के भी एग्ज़ाम जितने भी होते हैं उनमें ये क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग असुर के बारे में पढ़ना। सबसे पहले हम लोग आज जो आदिम जनजाति के बारे में पढ़ेंगे वो जनजाति है असुर। ठीक है, असुर जनजाति को पूर्वा देवा कहा जाता है। ठीक है, देखिए असुर जनजाति जो है इसे पूर्वा देवा भी कहा जाता है। और देखिए, इस जनजाति को झारखंड की प्राचीनतम जनजाति की मान्यता दिया गया है। देखिए, ये जो असुर जनजाति है इसे झारखंड की प्राचीनतम जनजातियों की मान्यता यहाँ पे दिया गया है। और हम लोग असुर जनजाति को 2011 की जनगणना के हिसाब से झारखंड में स्थिति देखते हैं। देखिए, 2011 की जनगणना के हिसाब से यहाँ जो असुर जनजातियाँ हैं उनकी कुल संख्या है 22,459। और ये अगर प्रतिशत की दृष्टि से हम देखें तो ये 0.26% है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 1% से भी कम बची हुई हैं। ये जनजातियाँ अभी वर्तमान में झारखंड में 1% से भी कम हैं। ये जनजातियाँ अब धीरे धीरे जो 8 आदिम जनजातियाँ ये धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पे पहुँच गई हैं। देखें, अगर हम इनको प्रजाति की दृष्टि से देखें तो ये किस प्रजाति के अंतर्गत आती हैं, तो ये प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड प्रजाति के अंतर्गत आती हैं। ठीक है दोस्तों, और इनकी भाषा क्या है, असुरी भाषा है। भाषा याद रखना बहुत ही आसान है। ये असुर जनजाति के हैं और इनकी भाषा असुरी है। और देखिए, इनका जो भाषा है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से आता है। ठीक है दोस्तों, किस भाषा परिवार से आता है, तो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से आता है। देखिए यहाँ पे विलुप्त वर्ड लिखा हुआ है इसलिए क्योंकि जब ये जनजातियाँ ही खुद विलुप्त होने के कगार पे हैं तो इनकी जो भाषा है वो भी प्रायः विलुप्त ही समझी जा रही है। ठीक है दोस्तों, और देखिए यहाँ पे नोट करके एक बात लिखा हुआ है कि इनके भाषा को, जो असुरी भाषा है, इस भाषा को मलय या मालय भी कहा जाता है। चलिए, अब हम लोग वर्तमान झारखंड में इनकी स्थिति को देखते हैं कि ये जो जनजातियाँ हैं वो कहाँ कहाँ पे निवास करती हैं। तो देखिए, ये लातेहार, लोहरदगा, गुमला, इन सभी जिलों में ये निवास करती हैं। ठीक है दोस्तों, और ये पेशा क्या अपनाती हैं, देखिए इनका जो मुख्य पेशा, ये इनका पारंपरिक पेशा था पूरा, ये लोहा गलाना। ये लोहा को गलाकर उनके औजार वगैरह बनाने का कार्य ये पुराने समय में करती थी। तो अभी भी इनका जो पारंपरिक पेशा है वो क्या है, लोहा गलाना। और अभी वर्तमान में कुछ जो जनजातियाँ हैं, असुर जनजातियाँ, वे लोग कृषि कार्य भी करने लगे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम लोग यहाँ पे देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि असुर के बारे में आप लोगों ने समझा कि ये जनजातियाँ आदिम जनजातियाँ हैं, तो इनका उल्लेख कहाँ कहाँ पे किया गया है। तो देखिए, असुर जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद में, आरण्यक में, उपनिषद में और महाभारत में। ठीक है, महाभारत जो है ये बहुत ही सबसे बड़ा ग्रंथ है। ठीक है, तो इन सभी में असुर जनजाति के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए, और असुर जनजातियाँ जो है वो 3 उपजाति में विभक्त है। वो 3 उपजाति कौन कौन सी हैं, तो बीर असुर, बिरजा असुर और अगरिया असुर। तो इसको आप लोगों को याद रखना है कि असुर जनजातियाँ कितनी प्रजातियों, कितनी उपजाति में ये विभक्त है, तो ये 3 उपजाति में विभक्त है। असुर, बीर असुर में, बिरजा असुर में और अगरिया असुर में। देखिए दोस्तों,
असुर जनजाति में गोत्र पाए जाते हैं। जैसे कि हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जितनी भी जनजातियां हैं उनमें गोत्र पाया जाता है, तो असुर जनजाति में भी क्या है, गोत्र पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल के लिए बघना, बेंगा, अईद। देखिए जो यहाँ पे बेंगा लिखा हुआ है ना, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो मेढक है। ठीक है, और ये जो बघना लिखा हुआ है इनका प्रतीक चिन्ह बाघ है। चलिए अब हम लोग इनके विवाह की परंपरा को देखते हैं कि असुर जनजाति में विवाह का क्या परंपरा है। तो देखिए इनके यहाँ एक अनोखी विवाह होता है, अनोखी विवाह का प्रचलन है जिसे इदी मी या इदी ताई माँ इस नाम से इसे जाना जाता है। और इस विवाह में एक प्रचलन ये है कि विवाह के बिना, विवाह की जो भी रस्में होती हैं विवाह में, उन रस्मों को निभाए बिना ही लड़का लड़की साथ में रहते हैं। लेकिन इनमें एक शर्त होता है कि उन्हें बाद में विवाह करना अनिवार्य होता है। ठीक है, चलिए और नोट करके एक चीज़, जैसे कि सभी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं पिछले जितने भी जनजातियों के बारे में, तो उनमें हम लोगों ने एक कॉमन चीज़ सभी में ये चीज़ पढ़ा कि समान गोत्र में विवाह जो होता है वो वर्जित होता है। तो इस असुर जनजाति में भी समान गोत्र में विवाह वर्जित है। चलिए अब इनमें एक संस्कार होता है। देखिए जो भी संस्कार अगर अलग से बताया जा रहा है तो वो एग्ज़ाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। देखिए इनमें एक संस्कार होता है चामबंदी संस्कार। इसमें क्या होता है कि सुरक्षा की दृष्टि से बच्चों को किसी भी आपदा विपत्ति ये सबसे बचाने के लिए बच्चों को क्या किया जाता है, चमड़े का धागा पहनाया जाता है और उस धागे को उतारा नहीं जाता, वो धागा सिर्फ विवाह के समय में ही खोला जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए हम लोगों ने पढ़ा है कि जनजातियों में वधू मूल्य का प्रचलन होता है और इस असुर जनजाति में भी, इनमें भी वधू मूल्य का प्रचलन है। और इनमें जो वधू मूल्य है उस, देखिए हम लोगों ने पिछले जितने भी जनजातियों के बारे में पढ़ा है, सभी जनजातियों में वधू मूल्य के अलग अलग नाम को हम लोगों ने पढ़ा। तो जो असुर जनजाति है इनमें वधू मूल्य को डाली टाका कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इनमें एक सबसे प्रमुख त्यौहार है, वो है कुटसी त्यौहार। ठीक है, इसका नाम है कुटसी त्यौहार। और देखिए ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है असुर जनजातियों में, तो देखिए इनका जो मुख्य पेशा था लोहा गलाना, तो उसी पेशा को उस उद्योग की उन्नति के लिए, उस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इनमें ये त्यौहार मनाया जाता है, कुटसी त्यौहार। ठीक है, लोहा गलाने के उद्योग की उन्नति के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। इसके अलावा भी कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, तो सरहुल, सोहराय, कथडेली, नवाखानी। तो आप लोगों ने नाम यहाँ पे देख लिया कि बहुत सारे त्यौहार इनमें भी मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इनके हम लोग देवी देवता को देख लेते हैं कि इनके प्रमुख देवी देवता कौन से हैं। तो देखिए असुर जनजाति के जो प्रमुख देवता हैं वो हैं सिंहबोंगा। और मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बता दिया था कि सिंहबोंगा जो है वो सूर्य के देवता हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए और इनमें जो धार्मिक प्रधान होता है, जो भी धर्म में जो सर्वोच्च होते हैं, जो धर्म के विशेषज्ञ होते हैं, उन्हें ये किस नाम से पुकारते हैं, तो उन्हें ये बैगा के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, और देखिए जो असुर जनजाति में जो लोगों की मृत्यु हो जाती है, जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें दफनाया जाता है, उन्हें जलाया नहीं जाता है, उन्हें क्या किया जाता है, दफनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि असुर जनजाति के लोगों को मृत्यु के बाद क्या किया जाता है, तो उन्हें दफनाया जाता है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे यहाँ पे अलग से लिख दिया गया है। तो देखिए जो असुर संस्कृति है, असुर जनजाति की जो अपनी संस्कृति है, उस संस्कृति को मय संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है, देखिए ये यहाँ पे लिखावट को आप लोग देख लीजिएगा कि क्या लिखा हुआ, मय संस्कृति। ठीक है, अब हड़िया जो है उनका पेय पदार्थ है, जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्लासों में भी पढ़ चुका है कि जनजातियों का पेय पदार्थ हड़िया है। तो इनका जो असुर जनजाति का भी पेय पदार्थ क्या है, हड़िया है। तो इस हड़िया को ये क्या कहते हैं, बोथा या झरनुई, ये नाम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इनमें जो भोजन है उसको अलग अलग नाम दिया गया है, जैसे कि इनके दिन के भोजन को लोलो घोटू जोमेकू कहा जाता है और रात के भोजन को छोटू जोमेकू कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इनमें जो नृत्य स्थल है उसे अखड़ाई कहा जाता है। प्रत्येक जनजाति में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि नृत्य स्थल को क्या कहा जाता है, अखड़ा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और देखिए इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति जादू टोना करते हैं, देखिए जो जनजातियां हैं उनमें अधिकतर जनजातियों में जादू टोना ये सब काम माना जाता है। ठीक है, तो जो जादू टोना करने वाले व्यक्ति होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, माटी। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है ऐसा कि जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट असुर जनजातियों में पढ़ना था आप लोगों को, वो हम सब कुछ यहाँ पे बताने का कोशिश किए। अगर फिर भी कुछ पॉइंट अगर छूट जाता है तो आप लोग उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए, ताकि अगले क्लास में हम उसको अच्छे से और समझा सके आप लोगों को। और क्लास कैसा लगा इसे ज़रूर बताइएगा, कुछ आपका सुझाव है तो उसे भी ज़रूर दीजिए, और वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए।
तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।